काकांचा वाढदिवस आहे। क्या ही बड़ा सौभाग्य कि प्रभु ने उनको उपवास प्रार्थना में जन्मदिन मनाने के लिए सौभाग्य दिया। ऐसा किती मोठं सौभाग्य आहे की देव त्यांना उपवास प्रार्थनेमध्ये वाढदिवस प्रभु के भवन में, प्रभुच्या प्रभु की मंदिरामध्ये, उपस्थिति में, प्रभुच्या उपस्थितीत, प्रभु के लोगों में प्रभुच्या लोकांमध्ये ये बर्थडे मनाने के लिए सहायता किया। देवाने वाढदिवस हम मनायचा हमारा आहे जन्मदिन ऐसे ही मनाना है। आणि आपला वाढदिवस आपण असाच बनवायचा आहे। ये प्रियो वचन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो अक्सर लोग कैसे फिरौन ने उसके लोगों के सामने, वो राजा था ना, तो उसके प्रजा के सामने उसने अपने सेवा टहल करने वाले लोगों के सामने जन्मदिन मनाया। आणि म्हणून आपण बघतो की बायबलमध्ये फारो जसा राजा होता म्हणून त्याच्या प्रजेच्या समोर, त्याची सेवा करणाऱ्या सेवकाच्या समोर हेरोदेस ने भी अपने लोगों के सामने जन्मदिन मनाया। आणि हेरोदाने पण त्याच्या लोकांच्या समोर वाढदिवस हम साजरा भी केला। राजे हैं, हम भी हमारे लोगों के बीच में बर्थडे मनाएं। आणि आपण पण राजे आहोत म्हणून आपण पण आपल्या लोकांच्या मध्ये वाढदिवस साजरा करू। तो इसलिए जन्मदिन पर हम जरूर जन्मदिन पर बर्थडे मनाएं। तो आज भाई विनय का जन्मदिन है, तो प्रभु ने उनके लिए वचन दिया है। प्रभु जन्मदिन पर वचन देता है। आणि प्रभु वाढदिवसाच्या दिवशी वचन देतो। उसकी क्या प्लानिंग है, उसने क्या किया है, वो क्या करने वाला है, काय करणार आहे, उसके विषय पर वो बताता है। याच्याविषयी प्रभु सांगतो। तो प्रभु हमारे लिए योजनाएं बनाता है, प्रभु आपल्यासाठी योजना हानि की नहीं, आपल्या संपन्नता की, हानीची नाही, कुशलता की, आपली कुशलता, भले की, आपल्या चांगुलपणाची। तो परमेश्वर उसकी योजना हमारे जीवन में पूरी करता है। आणि देव त्याची योजना आपल्या जीवनामध्ये पूर्ण करतो। अगर योजना हमें मालूम रहेगी तो क्या होगा, हम उस योजना के अनुसार चलेंगे ना। योजना जर परमेश्वरची आपल्याला माहिती असेल तर आपण त्याच योजनेनुसार चालू। तो हम पहले पढ़ेंगे आइज़ाया 46:3-4। आइज़ाया 46:3-4 त्याचं 3-4 त्याचं वचन 3 आणि 4। याकोबाच्या घराण्यात, इस्रायल घराण्यातील सर्व अवशिष्ट लोक हो। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि याकूब के घराने, इस्राएल के घराने, अवशिष्ट लोक हो, सर्व गर्भवासापासून मी तुमचे ओझे वाहिले। जब से तुम माँ के गर्भ में थे तभी से मैंने तुम्हें उठाया, तुम्हें ले चला। उदरात होता तेव्हापासून तुम्हाला मी वागवले। जब माँ के पेट में थे तभी भी मैंने ही तुम्हें उठाया, ले चला फिरा। माझे ऐका, मेरा सुनना। अब प्रभु क्या कहता है, आपका जन्म प्रभु ने माँ के गर्भ में थे तभी से ही आपके ऊपर लगाया। अभी आपको प्रभु का ही सुनना है। और तुमच्या वृद्धापकाळातही मीच तो आहे। हाँ, आपके उम्र हो गई है, उम्र के काल में भी प्रभु ही है जो आपको संभाल रहा है, आपको लिए चल रहा है। तुमचे केस पिकत तोपर्यंत मी तुम्हाला वागवीन। हाँ, तो आपके बाल पक जाएंगे, बहुत बूढ़े हो जाओगे तो भी प्रभु आपको उठाए रहेगा, आपको चलाए रहेगा। निर्माण करता मीच आहे। हाँ, आपका जन्मदाता, आपका सृष्टिकर्ता प्रभु आप ही हो, प्रभु ही है। वागवणारा मीच आहे, मी खांद्यावर वागवून तुमचा बचाव करीन। तो बाप अपने बच्चे को कैसे गोद में लेता है, वैसे ही प्रभु आपको उम्र हो गए तो भी वो आपको गोद में लिए चलेगा, मालूम है। तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपका पिता ही रहेगा और आप हमेशा बच्चे की नहीं उनके हाथ में रहोगे। दूसरा हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 15। यूहन्ना अध्याय 15, जॉन चैप्टर 15, यूहन्ना अध्याय 15 और उसका 15 से 17। आणि त्याचं वचन 15 ते 17 पर्यंत। मी आतापासून तुम्हाला दास म्हणत नाही। हाँ, प्रभु आपसे कहता है कि आप तुम मेरे पुत्र हो, इसीलिए प्रभु कहता है कि आज से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। कारण धनी काय करतो ते दासाला ठाऊक नसते। हाँ, धनी क्या करता है, यानी तुम्हारा स्वामी क्या करता है, गुलाम को मालूम नहीं रहता ना, नौकर को मालूम नहीं रहता है। परंतु मी तुम्हाला मित्र म्हटले आहे। हाँ, प्रभु कहता है मैंने तो तुम्हें मित्र कहा है। आज से प्रभु आपका बेस्ट फ्रेंड है। कारण जे काही मी आपल्या पित्यापासून ऐकून घेतले ते सर्व मी तुम्हाला कळवले आहे। हाँ, प्रभु आज आप जो सिखाया है, जो अपने पिता से बोला है, वो सब आपको धीरे धीरे बताता आया है। तुम्ही मला निवडले नाही तर मी तुम्हाला निवडले व नेमले आहे। हाँ, मैंने तुम्हें चुना है, आपने नहीं चुना। आपने यीशु मसीह को नहीं चुना, वो यीशु ने आपको चुना था। इसीलिए प्रभु ने आपको चुनकर अपने राज्य में लिया। ह्यात हेतू हा की तुम्ही जाऊन फळ द्यावे। हाँ, प्रभु ने आपको क्यों चुना, आप प्रभु के लिए बहुत फल लाए, तुमचे फळ टिकावे आणि जे काही तुम्ही माझ्या नावाने पित्याजवळ मागाल ते त्याने तुम्हाला द्यावे। आप जो प्रार्थना करोगे प्रभु आपको उसके द्वारा देता जाएगा। तुम्ही एकमेकांवर प्रीती करावी म्हणून मी तुम्हाला ह्या आज्ञा करतो। हाँ, प्रभु ने आज्ञा दी है, एक दूसरे से प्रेम करो।
फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 उसका 4 से 9 तक। आणि फिलिपिकरास पत्र अध्याय 4 त्याचं 4 ते 9 पर्यंत। फिलिपियंस चैप्टर 4 to 9। आणि फिलिपिकरास पत्र अध्याय 4 त्याचं 4 ते 9 पर्यंत। प्रभु मध्ये सर्वदा आनंद करा। प्रभु आपसे कहता है आज के बाद से ऐसी ऐसी परिस्थिति आएगी कि आप आनंदित ही रहोगे। पुन्हा म्हणेन आनंद करा। प्रभु फिर से कहता है सदा आनंदित रहो। तुमची सहनशीलता सर्वांना कळून येऊ। आप कितने सहन करते हो, कितने ये सहनशीलता आप में मसीह के लिए है, लोगों के लिए, वो लोगों को देखने दो। प्रभु समीप आहे। प्रभु नजदीक है, वो आने ही वाला है। कशाविषयी चिंताक्रांत हो नका। आपको जो जो किसी भी बात से कोई टेंशन है, आप टेंशन मत करो। प्रभु आज से आपको कह रहा है तर सर्व गोष्टींविषयी प्रार्थना व विनंती करून अपनी सारी प्रार्थना विनती प्रभु के सामने प्रस्तुत करो। आभार प्रदर्शनासह आपली मागणी देवाला कळवा। आगे म्हणजे सर्व बुद्धी सामर्थ्याच्या पलीकडे असलेली, हाँ, बुद्धि और पलीकड़ यानी सोच भी नहीं सकते ऐसा महान परमेश्वर क्या करेगा, शांति देगा। देवाने दिलेली शांती तुमची अंतःकरणे व तुमचे आम्हाला विचार मन और विचार सुरक्षित। ख्रिस्त येशूच्या ठायी राखी। बंधूंनो, शेवटी इतकेच सांगतो की हाँ। जे काही सत्य, जो कुछ सत्य है, जे काही आदरणीय है, जे काही न्यायी है, जे काही शुद्ध है, जे काही प्रशंसनीय, जो अच्छी प्रशंसनीय बातें, जे काही श्रवणीय, अच्छी तारीफ करने योग्य, जो काही सद्गुण, अच्छी आदतें, जी काही स्तुती, त्याचे मनन करा। बस उसी पर ध्यान लगाना है हम सबने और इन्होंने भी। आगे माझ्यापासून तुम्ही जे शिकलात, जे स्वीकारले व माझे जे ऐकले पाहिले ते आचरत राहा, म्हणजे शांतीदाता देव तुमच्याबरोबर राहील। परमेश्वर शांतिदाता परमेश्वर आपको शांति देता रहेगा। जो कुछ आप सीखते हो, जो कुछ आप यहाँ करते हो, वही करते रहो। और आखिर में सबसे लास्ट प्रभु आपसे कहता है लेवी अध्याय 26 वर्स 12। लेवी अध्याय 26 अध्याय 26 उसका 12 त्याचं वचन 12। 11-12 लेवी अध्याय 26 त्याचं वचन 11 आणि 12। मी तुमच्यामध्ये माझी वस्ती करीन। हाँ, प्रभु आप में रहेगा आणि माझा जीव तुमचा तिरस्कार प्रभु करणार घृणा नाही। नहीं करेगा। मी तुमच्यामध्ये वावरे, प्रभु तुम्हारे बीच में चलेगा। मी तुमचा देव होईल परमेश्वर आपका परमेश्वर होएगा व तुम्ही माझी प्रजा और व्हाल। आप प्रभु की हमेशा प्रजा रहोगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। आओ हम आपके लिए प्रार्थना करें। फिर करुणामयी प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते, भाई बहने फैमिली को आपके हाथों में देते प्रभु। प्रभु आज उनका जन्मदिन है और आपने उन्हें जन्म दिया और इनका जन्म एक बार नहीं 2 बार हुआ प्रभु, क्योंकि मसीह में हम फिर से एक बार जन्म लेते हैं। तो मेरे महान पवित्र पिता इन्हें बहुत आशीषित करना, क्योंकि हम सबका 2 बार जन्म हुआ है। इसलिए जन्म हुआ है क्योंकि हम मृत्यु नहीं देखने वाले। इसलिए मेरे महान पवित्र पिता जो वचन आज आपने इनको दिया है उसके अनुसार आप करने योग्य हो। मैं आपका सर्व सामर्थ्य लहू प्रभु भाई विनय के ऊपर लगाकर उन्हें आशीषित करती हूँ। आपने उन्हें चुना है, माँ के गर्भ में से प्रभु उन्हें चुना है, इसलिए चुना ताकि वो बहुत फल लाए और आपकी महिमा करे। और जैसे आपने वचन दिए कि उम्र होने के बाद भी आप इन्हें गोद में लिए चला फिरा करोगे और आप उन्हें कभी छोड़ोगे नहीं। इसलिए प्रभु आपने अपना आनंद उनमें डाला है, इस सदा आनंदित रहेंगे और हमेशा अपनी सारी प्रार्थना विनती निवेदन के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मेरे पिता, मेरे राजा, मेरे महान पवित्र पिता, आप उनके मध्य में रहोगे, चला फिरा करोगे और इन्हें कभी भी घृणा नहीं करोगे। इन सारे वचनों को रखकर इन्हें आशीषित करते, ये फूले फूले फलवंत हो जाए, बहुगुणित हो जाए, संख्या में बढ़ जाए और इन्हें प्रभु बहुत आशीषित करे। हम सारी सियोन कली से इन्हें आशीषित करते यीशु के नाम से आमीन।